हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी। अगेन आई एम टेलिंग यू, हो सकता है इसमें से आपको कोई मैसेज मैच भी कर जाए, और हो सकता है कि कुछ भी मैच नहीं करे, तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। अगर मैंने ये बात रिपीट कर दी है तो आई एम सॉरी, बट ये मेरा एक रेगुलर इंट्रो है जो मैं देती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। ओके, हर्मिट, वर्गो, एंड देन जजमेंट। Two major arcanas and something very serious related to the family or related to the wedding or commitment. Bottom of the deck पे lovers का कार्ड आया है। lovers का कार्ड दिखाया नहीं जा सकता। आज की रीडिंग टोटली या तो स्पाउस से रिलेटेड है या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, आप मेजर डिसीजंस या तो लेने वाले हैं, या आपको ऑल ऑफ अ सडन एक अपने लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बहुत ही अनोखी किस्म की आपको एक जजमेंट होती हुई नज़र आएगी। कोई आपको लगेगा कि जैसे ये एक चीज़ एक रिन्यूअल की तरफ जा रही है। चॉइसेस हैं। बहुत सारे लोगों की आज पॉसिबिलिटी है कि उनके कपल्स यानी कि उनके पार्टनर्स और वो खुद, इंक्लूडिंग आप खुद और आपका पार्टनर, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड आज बहुत सीरियस और इंटेंस गुफ्तगू कर सकता है। ये हो सकता है कमिटमेंट के क्लोजर की बात हो सकता है ये कमिटमेंट को ऑफिशियल करने की बात हो, बट समथिंग कि कोई एक चीज़ ऐसी जो कि आपके रिश्ते के अंदर एक फ़ैसला सुनाने वाली बात है कि मुझे अचानक से ये महसूस हुआ है, हमें अब इस रिश्ते को इस तरह कर लेना चाहिए, हमें अब इस रिश्ते को इस तरह कर लेना चाहिए। कुछ तो बिहाइंड द सीन हो रहा होगा, कुछ तो मैजिकल हो रहा होगा, कुछ तो लेकिन पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं है। और आप शेयर्ड वैल्यूज़ पे आज बात करेंगे कि भाई इस रिश्ते में रहते हुए मेरा क्या इनपुट है, तुम्हारा क्या इनपुट है, हमारा कनेक्शन किस तरफ जा रहा है, क्या तुम्हारी और मेरी डिज़ायर्स हैं, हम एक दूसरे के लिए क्या फ़ील करते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा लग रहा है जैसे दो पार्टनर्स में से किसी ने बहुत शिद्दत से इस रिश्ते के बारे में सोचा है, चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, और बहुत डीप थिंकिंग के बाद अपनी इस पार्टनरशिप को एक परफेक्ट यूनियन की तरफ ले जाने की बात सोची जा रही है। कौन है? आप हैं। अगर आपको बहुत अरसे से ये फ़ील हो रहा है कि बस रिश्ता चले चले जा रहा है, कुछ और हो नहीं रहा, आप इस पे बात करेंगे। कुछ लोग इंगेज्ड हैं और उनका आगे प्रोग्रेशन पर नहीं जा रहा, कुछ लोग उस पर बात करेंगे। यानी कि आज जहाँ ये जितने कार्ड्स आए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड है, पार्टनरशिप, स्पाउसशिप एंड फैमिली। फैमिली में भी वो फैमिली में वो कपल जो कि मैरिड है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लवर्स का कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आया है ये मैं चेक कर लूँ। लॉन्ग डिस्टेंस, कोई दूरी पर है, चॉइसेस की बात है, चॉइसेस से ज़्यादा। ओके, आपको एक दो मोमेंट्स आए हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। येस, ऑलराइट, ठीक है। अब सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हुई है कि क्यों ऐसा होगा। यू आर ऑब्जर्विंग, आपका डाउट बन रहा है फैमिली को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, रिश्ते को लेकर, यूनियन को लेकर। आपके दोनों पार्टनर्स, आप दोनों में से किसी एक की फ्लर्ट या लाइवली नेचर है। वो लाइवली नेचर किसी एक को डाइजेस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान कोई ठीक ठाक किस्म की खटास और फड्डा हो चुका था। और उस फड्डे के बाद आप दोनों के दरमियान दो चॉइसेस आ गई थी कि हमें इस तरफ जाना चाहिए या हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। ये दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर आ रही हैं। कोई हेल्दी बाउंड्री आपने डेफिनेटली सेट की हुई थी। आप यहाँ पर लग रहा है किसी ने किसी को सिर्फ अफेयर की हद तक रखा हुआ था, और जब अफेयर की हद तक रखा, पहले तो ये शो किया कि सिर्फ दोस्त हैं, दोस्त के बाद अफेयर की तरफ रखा, लेकिन अपनी इस नेचर से कोई बाज नहीं आया। और इस नेचर से ना बाज आने की वजह से शायद कुछ ऐसा हुआ कि ये मजाक की बात नहीं है, ये संजीदगी की बात है। किसी ने लिटरली किसी को ये कहा होगा कि दोस्तों में दोस्त रहते हुए ये बात बिल्कुल ठीक है, डाइजेस्ट होती हुई नज़र आती है, लेकिन वंस आपने किसी के साथ कमिटमेंट कर ली,
आपने किसी को ये मेक श्योर कर दिया कि वील बी यूनाइटेड एंड वील बी अ फैमिली वन डे, तो फिर ये वाला ड्रामा, ये फ्लर्ट नेचर, हर किसी के साथ दोस्तियाँ रचाना, हल्ला गुल्ला करना नहीं चलेगा। इस पे हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो और फिर आप दोनों के दरमियान दो चॉइसेस आ गई हों, और उन चॉइसेस में अब लवर्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि फाइनली कोई चीज़ अपने कंक्लूजन की तरफ होती भी जा रही है। दोनों को पॉज मोमेंट मिला है और दोनों के इस पॉज मोमेंट में अब बिल्कुल ही, अगर आज के मैसेज को मैक्सिमम पास्ट 1 वीक से रिलेट करें तो इट इज़ अ बिग साइन, इट इज़ अ बिग चांस कि भाई हो सकता है कि आज कोई अपने रिश्ते को लेकर कोई फाइनल डिसीजन कर ले, या तो पास्ट वीक की कंटिन्यूएशन को लेकर या विद इन 2 वीक्स में कोई इस चीज़ को फाइनलाइज कर लेगा कि अब मैं इस रिश्ते को कहाँ लेकर जाऊँ, क्योंकि बाउंड्रीज़ नज़र आ रही हैं, ऑब्जर्वेशंस नज़र आ रही हैं, किसी के ऊपर कोई पाबंदी लगाओ तो उसका वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो अपनी नेचर से मजबूर है। तो यहाँ लवर्स का कार्ड एक फ़ाइनल डिसीजन को और एक फ़ाइनल चॉइसेस को शेयर्ड वैल्यूज़ के साथ ना शो कर रहा है। यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब कमिंग बैक टू हियर, यहाँ मैं देख सकती हूँ कि एक इंसान ने दोनों पार्टनर्स में से, चाहे ये फैमिली, आप लोग फैमिली हों, चाहे आप लोग पार्टनर्स हों, आप लोगों का निकाह हुआ हो, आप लोग की मंगनी हुई भी हो, आप लोग ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आप लोग की शादी होने वाली है, कुछ कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो सेलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से या इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ आपने पिक की है और आपको उसको पिक करने में लग रहा है कि ये मिजाज जो है ना इस बात के लिए सही नहीं है, ये क्यों ऐसा हुआ है। और ये रिलेशनशिप तो दो फैमिलीज़ को कमिंग टुगेदर लाने वाली बात है, ये टीम वर्क वाली बात है, तो सक्सेस की बात है। इसके अंदर आपको कोई ऐसी बात, कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसा कमेंट सुनने को मिला है जिसने आपको एक टाइम दिया है कि मैं इसको अपने अंदर डीप विद इन जाकर देखूं कि मैं एज अ पार्टनर इस रिश्ते के लिए कैसा हूँ या कैसी हूँ। और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को इस रिलेशनशिप के लिए रिफ़्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिफ़्लेक्ट करने के साथ साथ आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे। कॉन्टेम्पलेट करने में और रिफ़्लेक्ट करने में ये डिफरेंस है कि जब आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे होते हैं तो आप उस थॉट प्रोसेस में होते हैं जिसका आउटकम एक एक्शन पे बेस्ड होता है, और रिफ्लेक्शन का प्रोसेस ये होता है कि रिफ्लेक्शन में आप ऐसे थॉट प्रोसेस में होते हैं जिसमें आप अपने आप को ही टटोल के कुछ रियलाइज़ करते हैं। तो कॉन्टेम्पलेशन इज़ अ बिग गेम बिकॉज उसमें एक्शन इन्वॉल्व है। आपकी अंदर की दिल की आवाज़, आपकी सोल आपको किसी चीज़ के लिए ना उजागर कर रही है कि अभी भी वक्त है, देख लो। आई एम नॉट थ्रेटनिंग, आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई गलत बात है, बट कोई दोनों पार्टनर्स में से कोई एक अपने ही पार्टनर्स की किसी एक आदत को लेकर ना कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, ऐसा लग रहा है। एंड टुडे और विद इन अ वीक, फ्रॉम पास्ट 1 वीक एंड अपकमिंग वीक और 2 वीक्स, ऐसा लगेगा कि जैसे आप लोग फाइनली डिसिसिव माइंडसेट में आ जाएंगे, एकदम से स्नैप जजमेंट जिसको कहते हैं, और बस अब बंद हो जाएगा इसको ब्लेम करना, उसको ब्लेम करना, एंड देन लेट गो सिचुएशन हो जाएगी। तो मैं अगर ये कहूँ कि अगर विद इन द पार्टनरशिप आज के मैसेज ऑफ द डे में कोई एक बाउंड्री सेट करना चाह रहा है कि मुझे तुम्हारा इससे बात करना नहीं पसंद, मैं तुम्हें इससे बात करते हुए ना देखूं, और फिर उसको चिढ़ाने के लिए अगला पार्टनर यही हरकतें करे, तो फिर इसका मतलब वो आपको ट्रिगर करने की इंजॉयमेंट नहीं है। उसके परसेप्शन से वो आपको टीस कर रहा है, आपके परसेप्शन से वो वही चीज़ कर रहा है जो आप मना कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि खाली ये एक ही जगह पर नहीं होगा, आप कल को 10 बातें, 10 कंडीशंस रखेंगे कि ये मत करो मुझे पसंद नहीं है, वो मत करो मुझे पसंद नहीं है, ये मत करो। सामने वाला आपको टीस करने के लिए वही चीज़ें करेगा और आप इसमें ट्रिगर हो सकते हैं। कोई, ये मैंने आपको मिसाल दी है, मैं कतई नहीं कह रही कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको एक वन स्टेटमेंट में इसको क्लोज करूं, आज के मैसेज ऑफ द डे में रिलेशनशिप में रहते हुए, पार्टनरशिप में रहते हुए डिसीजन मेकिंग का टाइम है। और डिसीजन मेकिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब इंसान पूरा डीप डाउन अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को और अपने आप को, खुद को बिल्कुल तगड़े तरीके से, जैसे कहना चाहिए ना, इवैल्यूएट कर चुका है, रिफ्लेक्ट कर चुका है और पूरा उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट सेट कर चुका है कि क्या चीज़ होनी है और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के मैसेज ऑफ द डे में इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप, डिवाइन जजमेंट, फैमिली डिसीजन, डिवाइन कॉलिंग, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको उन पहलुओं को भी देखने पर प्रोवोक करें या मोटिवेट करें। प्रोवोक तो चलें, एक नेगेटिव उसमें आ जाता है कि आप सोचें कि भाई ये चीज़ होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये रिश्ता चलना भी चाहिए या नहीं चलना चाहिए, नो थिंग्स लाइक दैट। चलिए,
देखते हैं जनाब। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 30 इमेजिनेटिव, यानी यहाँ पे भी अभी डीप थिंकिंग है और यहाँ पे भी। यू आर एन ओरिजिनल इनोवेटिव थिंकर एंड एन एक्सेलेंट कम्युनिकेटर। गुड। You have a great talent for using creativity to convey your ideas, and your optimistic attitude has an uplifting effect on others. बात क्लियर हो गई, यानी पूरा खुलासा इसमें आ गया। देखिए, इनोवेटिव थिंकर जो मैंने कॉन्टेम्पलेशन वाली बात की कि नई जिद्दत के साथ इंसान सोचे, ये आपकी क्वालिटी है, आप ओरिजिनली ऐसे हैं। और आप कम्युनिकेट करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अपनी बात सामने वाले को प्रेजेंट करना, उसके सामने रखना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपका सबसे अच्छा टैलेंट ये है कि आप अपनी जिद्दत, अपनी तख्लीक के ज़रिए, अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए अपना, आपके जहन में जो इरादा आता है ना, वो आप दूर अंदेशी के तरीके से कि देखो आज तो तुम्हें मेरी बात ऐसी लग रही है, 2 महीने बाद या 4 महीने बाद तुम अगर देखोगे या देखोगी ना, तो तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम्हारे हक़ में ये बात कही थी। तो आपकी सोच जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हुई हुई है। अगर आपको ख़ुद लग रहा है इसको मैं इससे अगर लिंक करूं, आपको ख़ुद ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी आदतें हैं आपके पार्टनर की जिस पे आपका ज़ीरो टॉलरेंस है, तो वो ज़ीरो टॉलरेंस होने की वजह से आप अभी ही फोर्सी कर सकते हैं कि भाई आगे ये मामला नहीं चल सकेगा। नाउ इट्स अ मोमेंट कि आप उस सिचुएशन को मज़ीद इमेजिन करें और उस इमेजिनेशन में अपने आप को बीच में और अपने पार्टनर को रख कर सोचें कि आया ये चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती। अगर मैं अभी ही छोटी छोटी सी बातों पर ट्रिगर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो फिर आगे मामला तो बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम अभी ही सोच लें। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इमेजिनेटिव। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।